तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर जा रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। तो कुछ नहीं बात, एक लाइन में आप बता सकती हो, बस क्या है कि आप सीखो कॉन्सेप्ट, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए, सवाल का अगला क्रम है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या रहेगा कि आपको एक संख्या देंगे, उन संख्याओं के बीच में स्टार लिख देंगे या फिर लिख देंगे एक्स लिख देंगे और कहेंगे बताओ एक्स का मान बताओ या स्टार का मान बताओ। तो कोई बात नहीं, उसमें कहेंगे लास्ट में कि 3 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, 11 से भाज्य है या 4 से भाज्य है। तो कोई बात, सबका रूल होता है। देखो, कॉपी और अगर कलम लिए होंगे तो आपको बता देते हैं 3 का रूल क्या है भाग वाले नियम का, कि सभी संख्याओं के जो अंक रहेगा जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी 3 से कटेगी, अगर वही अंकों ही नहीं कटे 3 से तो संख्या कौन ना कटे 3 से। ये होगा बात। जो 3 का नियम है वही नियम 9 का है। अब ये 4 और 8 वाला नियम अलग है हल्का से। इसमें क्या है कि इकाई और दहाई वाले अंक को लेकर हम 4 से भाग करते हैं। अगर 4 संख्या कट गई तो कटेगा पूरा पूरा, अगर नहीं कटेगा तो संख्या जो दी रहेगी वो भी नहीं कटेगा। बाकी 8 का नियम क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों लेते हैं साथ में और तीनों भाग करेंगे 4 से, 8 से। अगर 8 से कटी संख्या 3 अंक पीछे का, तब जो दी रहेगी संख्या बड़ी वाली वो भी कटेगा। अगर यही 3 नहीं कटेगा तो भी नहीं कटेंगे, तीनों चारों जो भी दे रहेंगे। बाकी सवाल अगर आपको बताएं तो सवाल इसका बनता है और प्रकार का, जैसे कि 11 से भाज्यता। इसमें जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है 3 का आता है, 9 का आता है और आता है 11 का। बाकी सारे बहुत सारे नियम हैं भाज्यता का, लेकिन जो मोस्ट है वो आप सीखो। बाकी इसका हम बताया इतना भी कि अगली वीडियो में आपको सारे रूल बताएंगे, कैसे 2 से कटता है संख्या, कैसे 3 से कटता है, कैसे 4 से 5 से। बस आज आपको इतना सिखाएंगे कि कैसे सवाल मोस्ट जो आते हैं एग्जाम में वो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। चलो देखते हैं। जैसे लिखा सवाल में कि 17 स्टार 3 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान बताओ। यहां पर लिख दो स्टार बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताना है। तो क्या था रूल, अभी बताए थे आपको कि इन संख्याओं को जोड़ेंगे सभी को और जोड़ने के बाद जो आएगा अंक उसे रखेंगे। अब उसमें कितना जोड़ दें कि 3 से कट जाए। और हाँ, जो जोड़ने का क्रम रहेगा शुरू करेंगे रखने के लिए 0 से, 0 रखेंगे, अगर कटा तो ठीक, नहीं तो आगे रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो किसी ना किसी अंक से कट ही जाएगा। चलो रखते हैं 1 प्लस जोड़ो, इसका अंक जोड़ो 7 प्लस जोड़ो स्टार भी 1 अंक है, यहां पर भी जोड़ो, प्लस कितना है 3 है। अब जोड़ो 1 और 7 8 हो गया और 8 3 11, यहां पर आया है 11 प्लस स्टार। अब ये बताओ कि 3 से कटने के लिए हमें स्टार का मान क्या रखना चाहिए। अगर रखेंगे 0 तो 0 को जोड़ेंगे 11 से 11 रहेगा तो काम बनेगा नहीं। अगर रखेंगे 1, जब 1 रखेंगे स्टार के स्थान पर ऐसे तो कितना आएगा 11 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 12। और 12 जो गिनती है ना वो 3 के पढ़ा में आता है, 3 चौके 12, जब काटेंगे 4 बार कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार के स्थान पर कितना रखे हैं 1 रखे हैं, वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्टार का मान बताओ, कितना मान आएगा 1। बस अभी ऐसे बताते हैं। अभी आपको सवाल लिखा है कि 5 स्टार 6, ये संख्या जो दी गई है ये 9 से भाज्य है और कह रहे हैं कि स्टार का मान बताओ। तो भी आप बताए हैं अभी आपको कि जो 3 का नियम है वही नियम 9 का भी है। चलो देखते हैं कैसे। इन संख्याओं को जोड़ो, इन अंकों को जोड़ो, 5 प्लस स्टार प्लस 6, तो 6 5 11 हो गया। अब अभी आपको बताए हैं कि स्टार का मान रखेंगे 0 से, 0 का रखेंगे तो 11 जोड़ेंगे 11 ही रहेगा, 1 रखेंगे तो 12 आएगा, कम बनेगा नहीं, 3 4 5 नहीं बनेगा। अब अगर आपको 9 काटना है 9 से, यहाँ पर मतलब होना चाहिए कितना 18, तो
स्टार का मान क्या रखेंगे 7। अगर हम लोग यहाँ पर स्टार का मान 7 ये सोच ले कि 7 रखो तो कितना आएगा 7 और ये कि 8 हो गया हमारा कितना 18। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 9 के पहाड़ा में दोबारा जब 9 करने 9 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब 18 जो संख्या पहले रहेगी 11 12 13 को कटेगा नहीं। जब पहाड़ा में आता ही नहीं है तो कटेगा कैसे? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रखो स्टार का मान 7। जब 7 रखेंगे यहाँ पर तो 11 7 18 इनों से कट जाएगा हमारा। तो ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में 3 वाला और 9 वाला ज़्यादा मोस्ट है, जो ज़्यादा आता है। बाकी 11 का एक नियम देख लो आप लोग कैसे कैसे। चलिए देखते हैं सवाल अगला। सवाल लिखा है कि 5 स्टार 34 57 संख्या 11 से भाज्य हो तो स्टार का मान बताओ। तो कोई बात नहीं, देख तो ये 3 और 9 के नियम से अलग है हल्का से। इसमें क्या है कि सम और विषम संख्याओं का अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद अगर शून्य आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता शून्य तो 11 कोई मल्टीपल हो, गुणज हो। जैसे कि 11 गुणज क्या होता है 11 दूना 22 होता है, 11 होता है 33 होता है और 11 चुके 44 होता है। 22 आए 33 आए 44 आए 55 आए, मतलब 11 का ही कोई मल्टीपल रहे या फिर शून्य आ जाए तो कटेगा 11 संख्या। अगर इन दोनों में से कोई अगर नहीं आता है, एक भी नहीं आता है तो 11 से भाज्य नहीं होगी संख्या। चलो देखते हैं कैसे। लिखा है सवाल कि 5 स्टार 34 57 इसमें कह रहे हैं शर्त रख रहे हैं कि 11 से भाज्य हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने तरफ से गिनती लिखेंगे पीछे से। 1 लिखो यहाँ पर, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 और 5 और ये 6। उसके बाद में इन संख्याओं में देखेंगे विषम विषम कौन है, कौन कौन सम है। तो ये हमारा क्या है विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है। तो जो अभी आप गोला किए हैं ऊपर, इनके नीचे कौन सा अंक है 7 है, यहां पर लिखो 7 प्लस इनके ऊपर कौन सा अंक है 4 है और इनके ऊपर कौन सा अंक है स्टार है, यहां पर लिखो स्टार। ऐसे ये तो बात हुई विषम विषम की। अब देखो लगाओ माइनस। अब जो संख्या नहीं गोला किए थे उसके पहले उसके नीचे क्या लिखा था 2 के नीचे कितना लिखा है 5। उसके बाद में जो लिखा है 4 इसके नीचे क्या है 3 है, 3 लिखो और यहां पर क्या है फिर 5 है, 5 लिखो। देखो सम और विषम हम जो गिनती लिखेंगे उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि यहां पर संख्या ये सम है तो कहो ये विषम है तो ये कहे विषम लिख दिए। नहीं नहीं, बात ये है कि जो संख्या लिखते हैं हम अपने तरफ से गिनती उसमें देखते हैं कि सम कौन सी विषम है। उस ये नहीं कि उनके पीछे कौन अंक पड़ रहा है नीचे। संख्या यहां पर जो भी अंक पड़ेगा इसके नीचे हम लिख देंगे। बस ये है कि इन सभी में विषम कौन सी है, इन सभी में कौन सी सम है। ये विषम था 1, 3 था विषम, ये 5 है विषम। तो विषम के नीचे जो भी अंक रहेगा वो लिखेंगे। ये सम संख्या है 2, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो जो इसके नीचे पड़ेगा अंक वो लिखेंगे। ये नहीं कि इन सबको देखो, है ना। सम विषम देखते हैं ऊपर वाली लाइन में। चलो जोड़ो 7 4 11 प्लस का स्टार माइनस 5 3 8 और 8 5 13। अब ये बताओ कि स्टार का मान क्या जोड़ दें 11 में कि 13 ये भी हो जाए, क्योंकि 13 यहां पर है 13 ये भी हो जाए। तो स्टार का मान अगर हम 2 रखते हैं, यहां पर 2 रखते हैं तो 11 में जब आप 2 जोड़ोगे कितना आएगा 13 आ जाएगा। 13 यहां पर 13 यहां पर होगा मान 0। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार का मान कितना आया है 2 आया है। तो हम क्या बताए थे अभी आपको कि घटाओ या तो 0 आ जाए या फिर 11 कोई मल्टीपल हो। तो मल्टीपल तो आया नहीं लेकिन 0 हो गया। तो जो 0 लाने के लिए जो अंक जोड़े थे स्टार के स्थान पर वो हमारा आंसर बनेगा। तो 3 का रूल, 9 का रूल और 11 का रूल बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। ये पिछले वाले एग्जाम में ज़्यादा आया था सवाल इस टाइप का। चलो देखते हैं अगला प्रायोरिटी। चलिए आइए देखते हैं सवाल जो अगला प्रकार है आने का आपके एग्जाम में संभावना है। यह और बनते सवाल इकाई अंक पर। इकाई अंक पर सवाल कैसे आता है देखो, जिसे लिखा रहेगा कि 756 गुणे में 772 इसके स्थान पर कोई अंक हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा जो बताते हैं अभी आपको हम। तो इसमें क्या है कि अगर कोई संख्या दी है
तो इसमें इकाई क्या होता है? इकाई वही होता है कि दाईं ओर का या राइट का दाईं ओर का पहला अंक ही इकाई कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, दाएं यहाँ पर है तो इकाई होगा, दाएं यहाँ पर है ये इकाई होगा, तो दाईं ओर का पहला अंक कहते हैं इकाई। अब इसमें कह रहे हैं कि इकाई क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल अंक बताना है हमको, जहां डबल आए उसमें से एक निकाल लो। अब देखो इस पर सवाल बनता है दो टाइप में, एक होता है गुणा पर, जोड़ पर और घटाव पर, और एक ये आता है कि घातों पर। जब घात का आएगा सवाल तो उसे हम 4 से भाग करेंगे, और जब आता है हमारा गुणा भाग का तो उसमें कुछ नहीं करते। ऐसे देखो यहां पर क्या है, इकाई 6 है, 6 उठाओ, यहां पर क्या इकाई है 2 है, 2 उठाओ। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, यहां पर डबल अंक आ गया। हम क्या बताए थे, जहां डबल अंक आएगा तो उसमें लेंगे दाईं ओर कौन सा अंक है, उसमें यह लेंगे कि दाईं ओर कौन सा अंक लिखा है। तो क्या लिखा है दाईं ओर 2 है, तो ये बनकर हमारा इकाई। तो क्या आया इकाई 2 आया, बस आंसर हो गया हमारा, ये आंसर है आपका 2। अभी रुकिए, अभी आप एक सवाल और देखिए। इसी देखो सवाल क्या लिखा है, 25 गुणे 76 लिखा है, उसमें ये कह रहे हैं कि बताओ संख्या इकाई क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें डबल अंक है, इसमें इकाई निकालो तो क्या निकलेगा 5, गुणा चिन्ह है गुणा भी लगाओ, यहां पर क्या है 2 अंक है, 76 लिखा है, इसमें क्या इकाई है 6 है, तो 6 निकालो। अब गुणा करो दोनों का, तो 6 पंचे 30, यहां पर डबल अंक आया है। हम क्या बताए थे अभी आपको कि जहां डबल अंक आएगा उसमें से एक अंक निकाल लेंगे दाईं ओर का। तो दाईं ओर क्या लिखा है 0 लिखा है, निकालो 0। तो आप जब निकालोगे दाईं ओर का पहला अंक वही आंसर बन जाएगा हमारा। तो क्या है इकाई अंक इसका 0 है। ऐसे ये सवाल लिखा है, देखो इसके स्थान पर हो सकता है कि प्लस हो या इसके स्थान पर होता है माइनस हो, लेकिन तरीका यही रहेगा हमेशा लगाने का। क्या है तरीका कि दाईं ओर का पहला अंक क्या है, यहां पर 1 है, चिन्ह कौन सा है गुणे का चिन्ह है। यहां पर तो क्या है दाईं ओर का पहला अंक 0 है, यहां पर 0 लिखो गुणे में। यहां पर क्या है दाईं ओर का पहला अंक 3 है, 3 है। जब अगर आप सवाल में कोई एक भी अंक 0 आ जाए तो इन सबको अगर गुणा करेंगे ना तो होगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिखो 0, बस सिंगल अंक है तो इकाई कितना होगा 0। जब एक अंक आएगा गुणा करने पर तो वही आंसर बन जाएगा, लेकिन जब 2 अंक आता है ना तो दाईं ओर का पहला अंक लिखते हैं, बस उसे कहते हैं इकाई अंक। अब देखो इसी सवाल पर इकाई अंक वाले सवाल पर कैसे हम लगाते हैं सवाल घातों वाला, चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल में लिखा है कि 1549 की पावर 38, और आपको यह बताना है कि इसमें कितना बचेगा इकाई अंक आएगा। आप बताओ इतना बड़ा संख्या का अगर हम पावर करेंगे 38 बार, तब तो भैया सवाल का समय तो निकल जाएगा एग्जाम हॉल वाला। तो कैसे लगाओगे सवाल, तो कुछ नहीं करना है। जब सवाल आए घात वाला ना तो ये घात को हम 4 से भाग करेंगे, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद में जो शेष बचेगा उसी शेष को लेकर हम इकाई वाले अंक पर लिख देंगे। जैसे देखो लिखा है 38, ऐसे लिखो 38, उसके बाद में इसे भागो 4 से। तो और हाँ, हमेशा 4 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि चौथी संख्या के बाद संख्या रिपीट आती है। हम बताएंगे अगले वीडियो में कैसे रिपीट होता है संख्या। देखो 4 9 36, कितना बार गया है 9 बार गया है, 2 बचा है। जो शेषफल बचेगा यहां पर उसको लेकर यहां पर क्या है इकाई अंक 1 5 4 9 वाले में कितना इकाई अंक है 9 है। हम क्या बताए थे अभी आपको कि दाईं ओर का पहला अंक कहते हैं इकाई। तो क्या है दाईं ओर का पहला अंक 9 है, 9 लिखो यहां पर, और इसे हटाकर घात जो शेष बचा था इसे लिख दो 2। इसका मतलब ये हुआ कि 9 की पावर 2, 9 को 2 गुणा करो तो 9 गुणे 9, ऐसे 9 गुणे 9, जितना पावर रहेगा उतना गुणा करेंगे, 9 9 81। अब 2 अंक आएगा इसमें। हम बताएं अभी आपको कि जब 2 अंक आएगा तो उसमें इकाई देखेंगे कौन सा इकाई है। तो इकाई कैसे जानेंगे, दाईं ओर का राइट का पहला अंक कहते हैं इकाई। तो क्या है यहां पर 1 है, यहां पर लिखो 1, हमारा हो गया आंसर। चलो अभी एक सवाल और देखोगे आप लोग तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो देखते हैं सवाल, चलिए देखते हैं सवाल। ये सवाल लिखा है कि 256 की पावर लिखा है 31। अब आपको यह बताना है कि इसमें क्या रहेगा इकाई अंक। तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले जो घात है इसे भाग करेंगे 4 से। चलो 4 से भाग करो, 7 बार जाएगा ना,
7 चौक 28, 7 बजाए कितना बचेगा 3। तो शेष जब भी देखते हो कितना बचा है 3 बचा है, कोई बात नहीं। यहां पर क्या है इकाई अंक 6 है। हम क्या बताएं अभी आपको कि दाईं ओर का पहला अंक कहते हैं इकाई, तो क्या है इकाई यहां पर 6 है। और जो घात बची थी अभी आपकी 3, यहां पर लिखो 3, जो शेष था, जो यहां पर शेष बचेगा उसे कहते हैं घात। तो 6 के पावर 3 मतलब 6 को 3 ना लिखो, 6 एक बार हुआ, 6 2 बार हुआ और 6 3 बार हो गया। अब गुणा करिए, 6 छंग 36 गुणे 6 है। इन दोनों गुणा किया तो कितना आया था 36 आया था। और अभी ये बचा है, हम क्या कहे थे अभी आपको कि जहां डबल अंक आप देखोगे 2 अंक जहां रहेगा उसमें से निकालेंगे 1 अंक। चलो 1 निकालो यहां पर, तो 6 आएगा। यहां पर 6 पहले से है तो 6 लिख दो इसे, तो फिर गुणा करिए 6 छंग 36 और फिर डबल अंक हो गया, तो डबल अंक जब भी आएगा उसमें निकालेंगे 1 अंक, तो 1 निकाल लो इसमें, तो कितना आया 6 आंसर। बाकी कुछ लोग बताते हैं कि अगर घात आधार में आधार में अगर 6 आए या 5 आए, 0 आए, 1 आए, तो कितनी भी घात बड़ी हो वही अंक होता है। बात सही है, आप लोग लिख लो ऐसे कि इस आधार में इकाई का अंक, इस आधार में पूरा ये आधार है, ये घात है। घात क्या होता है जो ऊपर लटका रहता है, और आधार क्या होता है जो लटकाए रहता है उसको, घात वाले को। तो ये आधार है, ये घात है। तो इन आधार में इकाई का अंक यदि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो घात कितनी बड़ी क्यों ना हो हम इसी को आंसर मान लेंगे। जिसे देखो यहां पर 6 आया था तो घात क्या थी 31 थी, तो कोई बात नहीं, बस 6 ही आंसर हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहां पर 5 होता तो घात से नहीं मतलब है, बस 5 आंसर। यहां पर अगर मान लीजिए 0 होता, 0 तो कोई बात नहीं, 0 यहां पर है, 0 आंसर। मतलब कि ये हुआ कि इन चारों में से कोई भी अंक इकाई का अगर आ जाए, इकाई का स्थान पर आधार वाले में, घात वाले में नहीं, आधार वाले में, तो वही आंसर मान लेंगे आंसर हम। अच्छा, बात तो ये दिक्कत होता है कि अगर मान लीजिए ये घात संख्या ऐसी लिखी हो कि जो 4 से कट जाए पूरी तरह से, तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए अभी सवाल बताते हैं अभी आपको इस वैरायटी का कैसे सवाल हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 122 पावर 44 है। हम क्या बताए थे अभी आपको कि घात को भाग करेंगे हम 4 से। चलो भाग करो 4 से, तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, कट गया। अब यहां पर शेषफल तो 0 बचा है, तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर शेषफल 0 बचता है या 4 से भाग करने पर कोई संख्या कट जाती पूरी तरह से, तो क्या करेंगे। नियम तो वही रहेगा कि आधार वाले में इकाई देखेंगे, क्या इकाई है 2 है, 2। अगर संख्या 4 से भाग करने पर घात कट जाती है तो कोई बात नहीं, हम घात को 4 रखेंगे, 4 रखेंगे घात को हमेशा। तो 2 की पावर 4 मतलब हुआ कि 2 को 4 से गुणा करो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आया है 16 आ गया हमारा। अब 16 का 2 अंक है इसमें ना, 16 में 2 अंक है, 1 भी है 6 भी है। तो हम क्या कहे थे अभी आपको कि जहां 2 अंक होगा उसमें से 1 अंक निकाल लेंगे, तो इसमें 6 निकाल लो आप ऐसे। 2 जब 1 अंक बचेगा वही आंसर बनेगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखिएगा अच्छे से, नोट्स तैयार करिएगा। जो सवाल नहीं आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बताइएगा, ये सवाल बताइएगा कि कैसे लगी वीडियो आपको। अगला पार्ट हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे इसका। धन्यवाद।